वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे एचसी वर्मा का कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही कंसेप्चुअल है। हम एक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो एचसी वर्मा का है रे ऑप्टिक्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का कंसेप्ट आ रहे हैं एचसी वर्मा का, जिससे आपका पूरा का पूरा जैसे कोई भी चैप्टर पर है रे ऑप्टिक्स। अब हम मैकेनिक्स पे आएंगे धीरे धीरे, उसके बाद हम 12th वाले पार्ट पे भी आएंगे, लेकिन अभी हम 11th के पार्ट पे आ रहे हैं मैकेनिक्स के। तो एक प्रॉब्लम है जो कि 76 नंबर है एचसी वर्मा का, जैसा कि चैप्टर है रे ऑप्टिक्स। एचसी वर्मा हम इसलिए एचसी वर्मा जो है बहुत ही कंसेप्चुअल बुक है। इससे अगर एक बार आप इनके सारे क्वेश्चन, क्योंकि एचसी वर्मा में टोटल 80 क्वेश्चन है, 79, वो सारे अगर आप कर लेंगे तो एक बार तो कंफर्म है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट वॉल्यूम ये फर्स्ट है, उसका हम 76 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ये चैप्टर है आपका रे ऑप्टिक्स। सो क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देता हूं। ए गन ऑफ मास m fires a bullet of mass small m with horizontal speed capital V. The gun is fitted with a concave mirror of focal length f facing towards the receding bullet. Find the speed of separation of bullet and image just after the gun was fired. तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक इधर कनकेव मिरर है, ये आपका है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर है, अब क्या है, कनकेव मिरर आपको मेंशन किया गया है। अब आपको चाहिए इस कनकेव मिरर में आपको दिया है कि एक इस डायरेक्शन में राइट साइड में इधर आपको गन दिया हुआ है, उसका मास आपको कैपिटल M है, ये आपका गन है। क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एक इसका फोकल लेंथ आपको F दे दिया है, आपको एक गन है, दिस इज द गन, उसका मास आपको दे दिया। यहां से एक बुलेट फायर्ड हो रहा है जिसका वेलोसिटी आपको दे दिया है कैपिटल V। देखिए ये किस तरीके से कंसेप्ट को बनाया जाता है, ये ध्यान से देखिए। ये था आपका रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन, ये आपका है बुलेट। ये आपका है गन। आपको निकालना है सेपरेशन बिटवीन इमेज ऑफ बुलेट जस्ट आफ्टर द फायर। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि अगर आप मैकेनिक्स पढ़े हो तो मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन अब हो गया। अब ये ऑप्टिक्स का बाद में रहा, ये मैकेनिक्स का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही हो गया। आपको अब ये पता करना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो जाएगा, उसके बाद इमेज बनाएंगे किसका, बुलेट का, और वो भी जस्ट आफ्टर। अब ध्यान से देखिए, टी बराबर, आइए देख रहे थे 76 नंबर प्रॉब्लम है एचसी वर्मा का। इसमें पूछा जा रहा है आपसे, एक बुलेट फायर्ड हो रहा है और आपसे पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ सेपरेशन ऑफ बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर द गन फायर्ड। अब ये गन जब फायर होता है
उसके बीच में आपको सेपरेशन चाहिए, किसका, बुलेट का और बुलेट का इमेज का, दोनों का। अब ध्यान से देखिए, अब जैसा कि अगर मैकेनिक्स में आप पढ़े हो तो ये थोड़ा सा देखिए ये जो है सैंडविच किया गया मैकेनिक्स, और ये बहुत सारा क्वेश्चन ये जो है मैकेनिक्स का है, इसमें कुछ भी रे ऑप्टिक्स का यूज नहीं है, फिर भी ये प्रॉब्लम आपको 76 नंबर रे ऑप्टिक्स में मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से बुलेट फायर्ड हुआ, इसका वेलोसिटी आपको कैपिटल वी दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इमेज, मतलब बुलेट का जो इमेज बनेगा और बुलेट के बीच का जो सेपरेशन है, यानी कि आपको पूछ रहा है v माइनस यू, v क्या है, इमेज बनेगा बुलेट का, जो, और वो भी कब, जब फायरिंग के जस्ट पहले, फायरिंग के जस्ट पहले। अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हो गया, ये भले ही आपको रे ऑप्टिक्स का है, लेकिन इसमें रे ऑप्टिक्स का कोई यूज नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अब जब फायरिंग के वक्त इसका वेलोसिटी कैपिटल वी है, मास स्मॉल एम है, तो हम यूज करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन कंजर्व रहेगा, मतलब कि मास वेलोसिटी, मतलब मोमेंट जो होगा वो कंजर्व होगा, तो कंजर्व होगा तो इसका मास m है, वेलोसिटी आपका क्या है, v है, और गन का मास कैपिटल M है। अब ध्यान से देखिए, ये अगर आगे फायर हुआ तो इसके वजह से कुछ वेलोसिटी गन का भी होगा, वो गन का वेलोसिटी हम निकालेंगे, तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन कैपिटल M जो है ये आपका है मोमेंटम ऑफ गन बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट। अब आपको मोमेंटम ऑफ गन, ये इस साइड हम लिखे मोमेंटम ऑफ गन, उसका वेलोसिटी लेट्स द वेलोसिटी ऑफ दिस। अब फायरिंग हुआ तो ये आगे जाएगा तो उतना ही ये पीछे भी जाएगा, इसका मास कैपिटल M है, इसका मास M है, तो ये आप अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से यहाँ से लाएं तो यहाँ से v डेस आएंगे, तो v डेस का अगर आप वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, m v बाय कैपिटल M। तो ये याद रखें, नया वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी v डेस का वैल्यू क्या है आपका, m बाय कैपिटल M, m मास है बुलेट का और कैपिटल M है गन का, और v वेलोसिटी है इसका, v जो वेलोसिटी है वो किसका वेलोसिटी है आपका, बुलेट का, तो ये आपका हो गया v डैश, ये वेलोसिटी किसका हो गया, गन का। अब ध्यान से देखते हैं, गन का वेलोसिटी भी आपका आ गया, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इमेज। अब ध्यान से देखिए कि जब बुलेट फायर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हुआ, u। अब ध्यान से देखिए, ये भी t टाइम इंटरवल बाद विथ रिस्पेक्ट टू t, जब ये फायर हुआ और से उसके t टाइम के बाद या उसी समय भी निकाल सकते हैं, इसका वेलोसिटी v। अब लिखिएगा 8 टाइम t, 8t बराबर, जब फायरिंग आफ्टर टाइम t टाइम के बाद। अब आप क्या देखिएगा, आफ्टर टाइम t ये जो होगा इसमें वेलोसिटी आ जाएगा, गन में भी वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगा, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू v। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर टाइम t u बराबर हो जाएगा यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए आपका, यानी कि v वेलोसिटी, v इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट, b फॉर बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। अब फिर क्या करेंगे, अब इसका टोटल वेलोसिटी हम ले लेते हैं, तो टोटल वेलोसिटी क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन आपको क्वेश्चन में दिया गया है, वो कितना दिया हुआ है, कैपिटल V, लेकिन हमको बुलेट का गन के रिस्पेक्ट में नहीं चाहिए, उसका एब्सोल्यूट चाहिए, क्योंकि हम फिर उसका इमेज बनाएंगे, तो हमको क्या चाहिए, u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो जब हमको u चाहिए तो हम क्या कोशिश करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। अब गन का जो है
अर्थ के रिस्पेक्ट में, घन का अर्थ के रिस्पेक्ट में हम निकाले कितना आया था, v डैश आया। सो वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, समझिए मिरर के रिस्पेक्ट, क्योंकि मिरर तो रुका हुआ है ना। अब ध्यान से देखिए, इसके रिस्पेक्ट में v है, बुलेट का वेलोसिटी v है, किसके रिस्पेक्ट में, गन के रिस्पेक्ट में। और गन का जो है, अब हम देख रहे हैं गन का अर्थ के रिस्पेक्ट में या एब्सोल्यूट मिरर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं, यहां है। तो ये आपका हुआ v डैश। तो ये दोनों आफ्टर टाइम t, हम निकाल रहे हैं आफ्टर टाइम t, तो t से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। और निगेटिव साइन ये कह रहा है कि इसका वेलोसिटी v तो है, लेकिन v डैश इसलिए क्योंकि हमको इसके रिस्पेक्ट में, और ये कह रहा है फायरिंग के जस्ट पहले, तो फायरिंग के जस्ट पहले ये कहीं कहीं इसी में छुपा होगा, मतलब आप यही समझिए कि इसी के आसपास होगा। तो v प्लस v डैश, इसका नेट वेलोसिटी आपका क्या है, v प्लस v डैश आफ्टर टाइम t। तो ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, vt, और निगेटिव साइन क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब हम इसका इमेज निकालते हैं। बस ऑप्टिक्स का कुछ भी यूज नहीं, ऑप्टिक्स का ये है कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया है, फोकल लेंथ इसका f दे दिया, आप इसको इमेज बनाइए, बस इतना ही है आपका ऑप्टिक्स का यूज। बाकी ऑप्टिक्स का इसमें कुछ भी यूज नहीं है। जैसा कि आपको मिरर फॉर्मूला पता होगा, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u दैट इज 1/f। आपको हर चीज अब मेंशन है, अब एक ही अननोन है इमेज, वही आपका आंसर है। तो 1/v को v ही रखें, तो इधर हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है v प्लस v डैश आफ्टर टाइम t, या आप लास्ट में विथ रिस्पेक्ट टू, अभी हम क्या ले रहे हैं आफ्टर टाइम t, और वहां पे जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू कर देंगे हम अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो यहां से v आपको निकल जाएगा, v आपका क्या आ जाएगा, v रेस का वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं 1/v आ गया यहां से, तो यहां से v आ जाएगा। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन किसके बीच में, बुलेट और उसके इमेज। तो इमेज के लिए वैल्यू है v आ गया, u आपको पहले से पता है, दोनों के बीच का हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो यहां से अगर आप निकालें तो कैपिटल V प्लस v इंटू टी माइनस एफ, यहां दोनों का मल्टीप्लाई, v प्लस v डैश इंटू टी इंटू एफ। अब यहां से अगर आप v निकालें तो v इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, v प्लस v डैश टी इंटू एफ, और यहां से हो जाएगा v प्लस v डैश इंटू टी माइनस एफ, ये आपका आ गया v। अब आपको क्या निकालना है, आंसर तो आपका है v माइनस यू, यानी कि बुलेट का जो ऑब्जेक्ट, ये जो आया इसका इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको नहीं, देख क्वेश्चन में कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द बुलेट एंड इमेज जस्ट आफ्टर द फायरिंग के जस्ट बाद। तो यहां से v आपका आ गया, अब v माइनस यू कर दीजिए, u आपको पता है, v पता है, तो v माइनस यू कर दीजिए, वही आंसर है। और यहाँ पे v डैश का वैल्यू आप इसमें क्वेश्चन में जो हम पहले निकाल लिए थे वही आप आ जाएगा। तो v माइनस यू आप जब निकालिएगा आप, तो आपका आ जाएगा सेपरेशन बिटवीन बुलेट एंड इमेज, तो v आपका क्या आ गया। और थोड़ा सा इसको इजी कीजिएगा, तो v माइनस यू से आपका रिजल्ट आ जाएगा, v माइनस यू से आपका रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहां से प्लस हो जाएगा, और इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो बहुत इजी रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, v प्लस v, तो v प्लस v डैश टी एफ, और यहां से हो जाएगा, और यहाँ ये वाला आपका निगेटिव आया था, ये आपका इधर से आप कर रहे थे तो पॉजिटिव, हाँ, तो यहां से आ जाएगा टी एफ, और ये प्लस में
सेम रिजल्ट v प्लस वी डैश इंटू वी प्लस वी डैश स्क्वायर टी स्क्वायर। अब माइनस एफ से जब कीजिएगा तो ये वाला टोटल कैंसिल हो जाएगा, माइनस एफ करेंगे तो यहाँ से टी एफ वी प्लस वी डैश, यही वाला है टर्मिनोलॉजी, तो कैंसिल हो जाएगा और आपका रिजल्ट लास्ट में आ जाएगा v प्लस वी डैश टी माइनस एफ। ये आप गया सेपरेशन बिटवीन देम। अब इसको थोड़ा सा और इजी कीजिए तो यहां से आपका आ जाएगा v प्लस वी डैश स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई v प्लस वी डैश इंटू टी माइनस एफ। ये आपका आ गया सेपरेशन बिटवीन देम, दोनों के बीच का सेपरेशन आपको ये आ गया। और इसको डिफरेंशिएट लास्ट में करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, यानी कि जो भी आए v माइनस यू उसको करना है डिफरेंशिएट विथ टाइम t, और वो आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका आपका फाइनल आंसर